हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कस कर रहे थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पर, और उसके अंदर मैंने एक टॉपिक आपको करा दिया था कि आप जो है कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को किस तरीके से फाइंड आउट करिएगा, और मैंने कुछ क्वेश्चन पर भी डिस्कस किया हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट किया जाएगा इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले टॉपिक की अगर आप वीडियो देखे हैं तो आई होप कि ये जो टॉपिक मैंने ले रखा है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप जाके देख लीजिएगा, और वो वीडियो आपको मिलेगी कहाँ, मैं आपको बता दूँ कि आप जब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का एक प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिएगा तो उसके अंदर अब तक के जितने भी वीडियोज हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के वो सारे वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और उसके अंदर जो भी टॉपिक मैंने बता रखा है उस हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस कर रखा है। ओके, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि किस तरीके से आप पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करिएगा। जैसा कि मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन ले रखा था वो कुछ इस फॉर्म में ले रखा था। मैं यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म यूज करूँगा, राइट। इस तरह का जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ये होता है हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का, राइट। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने आपको बोल रखा है कि आप जाके इससे पहले टॉपिक की आप वीडियो देख लीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो मिलके बनता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पीआई से, राइट। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल से मिलके जो है कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है। और यहाँ पे जो है कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहाँ से हमें मिलता है, तो यहाँ से मिलता है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल हमें यहाँ से मिलता है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाएगा तो मैंने बता दिया था, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, नाउ ध्यान से समझिएगा। द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द पी ऑफ इक्वेशन 1 इज डिफाइंड एज पी आई इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, इसको हम उधर भेज देंगे तो 1/f ऑफ डी इंटू क्यू ऑफ एक्स, राइट। यानी कि इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा उसे हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे। क्लियर हुई बात। अब जैसे अलग अलग तरीके के यहाँ पे अगर क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे उनका जो मेथड होगा वो भी अलग अलग तरीके से होगा। तो इसमें मैं पहले बात करता हूँ रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1 में मैं यहाँ पे क्या लूँगा, जरा ध्यान से समझिएगा। व्हेन क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू e टू दी पावर ax या e टू दी पावर ax प्लस बी। ओके, जब QX इस तरीके का हो, ओके, तब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होंगे उसे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तब ऐसी स्थिति में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, राइट। 1 मिनट, ज़रा मैं मार्कर चेंज कर लूँ, है भी नहीं मेरे पास। चलिए, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। QX की जगह पे मैं कोई एक यहाँ पे रख लेता हूँ e टू दी पावर ax, और यहाँ पे क्या होगा कि हम जो d है उसके जगह पे a रख देंगे। अभी मैं जब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा तो आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, राइट। ओके, तो कुछ इस तरीके से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे इसको सॉल्व करके। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, कि इफ़ f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा तभी होना चाहिए जब ये जो है 0 के इक्वल ना हो। बट अगर क्या हो, ये 0 हो, बट इफ f ऑफ a इक्वल टू 0, अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तब ऐसी स्थिति में जो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो ध्यान दीजिएगा कैसा हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, f डैश ऑफ d हो जाएगा इंटू e टू दी पावर ax, हम इसे ऐसे लिख लेंगे, राइट, x इंटू e टू दी पावर ax। और इसके बाद हम क्या करेंगे, a को यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट। बाहर कुछ गाना चल रहा है, थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, बट कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए कि इफ़ f डैश ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0,
यहाँ पर भी ये चीज़ होना चाहिए, राइट। एफ डैश ऑफ ए जो है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर है तो फिर से वही हम काम करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बट इफ़ एफ डैश ऑफ ए इक्वल टू 0, अगर ऐसा हुआ, जरा मैं देख लूँ बोर्ड पे ज़्यादा साइनिंग तो नहीं है, चलिए, लेकिन यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, तब जरा ध्यान दीजिएगा, तब हम कैसे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा। ये हो गया हमारा एफ ऑफ डी, ये कुछ ऐसे हमारा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, राइट। और ऐसी स्थिति में जो ये बन के आएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ डी इंटू ई टू दी पावर ए एक्स, और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश ऑफ ए इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। क्लियर हुआ? तो यार कुछ इस तरीके से हम जो है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। बट इफ़ यहाँ पे यदि क्या हो कि इफ़ एफ डबल डैश ऑफ ए इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, लेकिन अगर क्या हो कि फिर से अगर ये 0 मिले, राइट, बट इफ एफ डबल डैश ऑफ ए इक्वल टू 0, राइट, तो अब ऐसा यहाँ पे भी ये चीज़ हो गया, तो इसके बाद क्या करेंगे कि देन रिपीट द सेम प्रोसेस एज एबव, राइट, देन रिपीट द सेम प्रोसेस एज एबव, राइट। यानी इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, ऐसे आगे रिपीट करते चले जाएंगे। ओके, अब देखिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे इस टॉपिक से तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो मैं यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन मैं कुछ ऐसे यहाँ पे ले रहा हूँ, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं बात करता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं कुछ ऐसा लेता हूँ। मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसे ले रखा है, डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू ई टू द पावर क्या है, ई टू द पावर 2x है, सॉरी, राइट। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा है, ठीक है। इसका मुझे कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए, तो पहले हम इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने से पहले हमें इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। और ऑक्सिलरी इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, डी की जगह पे m पुट करना होगा और y की जगह पे 1। मैंने इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर रखा था, और RHS वाले पार्ट को हमें 0 रखना है, राइट। तो क्या हो जाएगा, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। ऐसा यहाँ पे आया। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या कि इसकी रूट्स फाइंड करेंगे, तो m इक्वल टू मुझे लगता है कि माइनस प्लस हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। आई होप कि आपको याद होगा। सो -1 रूट ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप करेंगे तो √3i/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट्स कैसे हैं, रूट्स इमेजिनरी है, राइट, रूट्स इमेजिनरी है। ओके, तो इसका CF कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था कि यदि रूट्स इमेजिनरी होते हैं, मान लीजिए अगर m इक्वल टू रुकिए 1 मिनट, थोड़ा मैं इंक फिल कर लूँ, इंक में फिल कर लूँ, 1 मिनट। चलिए, ओके, तो सॉरी इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या था यहाँ पे कि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर m इक्वल टू, मतलब रूट्स अगर ऐसे आ गए अल्फा प्लस माइनस i बीटा,
ऐसे यहाँ पे एक्चुअली ये प्लस माइनस होगा, मैंने गलत कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर रूट्स ऐसे आते हैं तो जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, जो CF होता है, वो कुछ यहाँ पे क्या होगा, वो होगा हमारा C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x इंटू e⁻ अल्फा x, राइट। कुछ इस तरीके से हमारा इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, ओके। तो यहाँ पे जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, C1 cos बीटा की जगह पे √3/2 x प्लस C2 sin √3/2 इंटू x, और क्या हो जाएगा e⁻ x, इट मीन्स दैट कि 1/2x, ओके। तो इस तरह से जो है कि हमने यहाँ पे इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट किया हुआ है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इस पार्ट को हम उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/d² माइनस d+1 e⁻²x। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया था, अब आपको ये चीज़ मिल गया और यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है इसके अंदर पहले पुट करना है। अब चेक कर लीजिए, 0 तो नहीं हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो आपको इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तब आगे यहाँ पे ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 2 आप पुट कर दीजिए। सो दिस इज 2² माइनस 2+1 इंटू e⁻²x, क्योंकि 0 नहीं होगा ये, राइट। तो 2 दूना 4, 1 5 में से 2 गया 3 e⁻²x, राइट। सो कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा ये कितना होगा, CF प्लस PI। नाउ CF what, so this is C1 cos √3/2x plus C2 sin √3/2 into x और e⁻x/2 प्लस कितना आ गया आप देख सकते हैं, सो x/2 प्लस ये कितना आया है 1/3 e⁻²x, ओके। थोड़ा सा देख लीजिएगा, ज़्यादा चमक तो नहीं आ रहा है ना बोर्ड पे, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम ये तो अभी पहला क्वेश्चन था, तो चलिए यहाँ पे मैं अब जो है कि आगे मैं क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। इसको आप ऐसे ब्रैकेट यहाँ पे ये कर लीजिएगा, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, और इस दूसरे क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत और आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन मैं कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, d2y/dx² माइनस 5 dy/dx और ये है हमारा प्लस 6y इक्वल टू e⁻4x, ओके। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कुछ इस फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, d² माइनस 5d प्लस 6, राइट। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं और ये 4x है। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, m² माइनस 5m प्लस 6 इक्वल टू 0, और इसको अगर हम फैक्टर करेंगे तो 3 दूना 6, राइट, यानी m-2 और ये m-3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 2 और 3। तो रूट्स यहाँ पे डिफरेंट है और ये रियल भी है, राइट। तो इसके जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होंगे बहुत ही आसान है, C1 e⁻2x प्लस C2 कितना e⁻3x, राइट। ये हमारा इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, ओके। पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल, इसको मैं इधर भेज दूंगा, सो दिस इज d² माइनस 5d। अभी मैंने केवल सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, इसीलिए मैं ऐसे यहाँ पे ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आप ये चेक करके देखिए कहीं 0 तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप पुट करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो 20 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये 0 होगा, राइट। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6 e⁻4x। सो ये आ जाएगा हमारा 20 माइनस गड़बड़ हो गया, 16 माइनस 20 प्लस 6 e⁻4x।
तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, 16 और 6 कितना आ जाएगा, 22, और 22 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। तो ये कुछ ऐसा आ गया। तो यहाँ पे इसको जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा सो CF प्लस PI होगा। तो CF इक्वल टू C1 e⁻2x प्लस C2 e⁻3x प्लस 1/2 e⁻4x। ओके, तो आई होप कि ये जो मैंने यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन ले रखा था ये आपको समझ में आया होगा। अब एक और 2 क्वेश्चन और मैं यहाँ पे लेता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे आपको और ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको अब क्लीन कर रहा हूँ। चलिए मैं क्वेश्चन और लेता हूँ। मैं क्वेश्चन कुछ ऐसा ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, d² माइनस p² इंटू y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक px। मैंने ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे ले रखा हूँ। 1 मिनट। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका क्या आ जाएगा, d के जगह पे m रखना है। सो दिस इज m² माइनस p², दिस विल बी इक्वल टू 0। सो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस p, राइट। तो इसके जो रूट्स यहाँ पे आ गए, सो यहाँ पे CF आ गया, जो CF कुछ ऐसा आ जाएगा, C1 e⁻px प्लस C2 e⁻−px। अब यहाँ पे जो है कि हमें इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसको हम उधर ले जाएंगे, तो 1/d² माइनस p², और यहाँ पे क्या है ध्यान से समझिएगा, साइन हाइपरबोलिक px। अब थोड़ा सा यहाँ पे यार ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, बट यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा इसकी वैल्यू रखनी होगी। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक px का जो वैल्यू होता है e⁻px माइनस e⁻−px/2। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। अगर काश होता तो माइनस के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाता, प्लस हो जाता, राइट। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप इसको अरेंज कर दीजिए अच्छे तरीके से। तो देखिए ध्यान से, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू, इसको आप जो है 2 को आप साइड में कर लीजिए 1/2, और क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/d² माइनस p² इतना, यानी कि आप इसको ऐसे लिख लीजिए d² माइनस p² e⁻px माइनस 1/d² माइनस p² e⁻−px। क्लियर हुई बात? रुकिए सर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। अब इधर जरा ध्यान से समझिएगा, हम ये जो वैल्यू है पहले यहाँ पे चेक करते हैं, 0 तो नहीं हो रहा है। तो आप खुद देखिए, जब यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आ जाएगा 2d, राइट, ये आ जाएगा 2d, और ये तो हो गया 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x e⁻px। और यहाँ पर भी आप चेक करके देख लीजिए, यहाँ पे भी आप चेक करिए, रखेंगे तो 0 होगा। सो दिस इज 2dx इंटू e⁻−px। ओके, अब यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखते हैं ना तो फिर कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे आप रख दीजिए x/2p e⁻px। यहाँ पे आप रखेंगे तो इसके जगह पे तो माइनस, एक्चुअली यहाँ d की जगह p रखेंगे तो -2p, यानी ये हो जाएगा प्लस, राइट, e⁻−px। सॉरी यहाँ पे x होगा। तो यहाँ से यार आप देख सकते हैं ना कि x/p, आप केवल ये कॉमन करिए, x/2p आप कॉमन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा e⁻px प्लस e⁻−px/2, राइट। और ये तो कास हाइपरबोलिक px है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज x/2p कास हाइपरबोलिक px। ओके, सो दिस इज आवर पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, आप ये यहाँ पे रख दीजिए। सो दिस इज c1 e⁻px प्लस c2 e⁻−px, राइट। ये d के जैसा लग रहा है बट p है। इसके बाद क्या होगा, प्लस x/
2p cos हाइपरबोलिक px। ओके, तो यार कुछ इस तरीके से जो है मैं यहाँ पे मिला लूँ। हाँ सही तो है ना, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे सही मैंने किया हुआ है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था ये आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ। जो क्वेश्चन ये जो है ना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं क्लीन करता हूँ। अगर आपको कहीं से भी कोई डाउट आता है ना इन सभी क्वेश्चंस में, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। और छोटे मोटे अगर कोई मिस्टेक हो रहा है तो यार उसको आप नज़रअंदाज करें, आप अपने हिसाब से तो सही है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। क्वेश्चन मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नो, d प्लस टू d माइनस 1 का होल स्क्वायर y इक्वल टू e टू द पावर माइनस 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक x। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है कि मैंने ले रखा है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। नाउ सॉल्यूशन। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, d की जगह पे m रखना है। सो दिस इज m प्लस 2 और m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ पे रूट्स कितने आ गए, रूट्स आ गया -2 और एक आ गया 1 और दूसरा आ गया 1। तो रूट्स रिपीट कर रहे हैं, तो रूट्स रिपीट करेंगे। तो इसके केस में मैंने आपको बताया था कि इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो कैसा होगा। ये हो जाएगा हमारा c1 प्लस c2x इंटू ई टू द पावर x, राइट। कुछ इस तरीके से हो गया। अब प्लस c3 ई टू द पावर माइनस 2x, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लिया हुआ है। ओके, चलिए अब इसके बाद जो है कि हम इसका जो है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं, और इसी में जो है कि आपको ज़्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ उधर चला गया, तो देखिए ध्यान से 1/d प्लस 2 और ये कितना आ गया, ये आ गया आपका d माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया e टू द पावर माइनस 2x प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक x। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम कि इसका हम इसके साथ पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ध्यान से ये कितना आ जाएगा 1/। अच्छा एक चीज़ और एक स्टेप और हम आगे बढ़ा लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा और हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। e टू द पावर माइनस 2x और साइन हाइपरबोलिक x को आप लिख सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x/2 होगा। बट यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कैंसिल कर जाएगा। तो मेरे पास ये आ गया ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x। क्लियर हुई बात। अब देखिए जरा ध्यान से, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। इसका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं सो pi इक्वल्स टू, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा d माइनस d प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा d माइनस 1 का होल स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2x प्लस इसका अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा d प्लस 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा d माइनस 1 का होल स्क्वायर ई टू द पावर x, ये माइनस हो जाएगा d प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा d माइनस 1 का होल स्क्वायर ई टू द पावर माइनस x, राइट। अब यहाँ पे पहले हम इसको साइड में सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सबको एक जगह रख के इसको ऐड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं नाउ सिंस, देखिए ध्यान से d प्लस 2 d माइनस 1 का होल स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2x इक्वल टू, देखिए ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ d प्लस 2 और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बस इसमें ये टेक्निक आपको लगाना है, ठीक है बस। अब देखिए जरा ध्यान से, ये आ गया मेरे पास d प्लस 2 और यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्या, बिल्कुल 9 आ जाएगा, राइट। क्योंकि देखिए -2 रखेंगे तो -2 -1 -3 और -3 का स्क्वायर -9, तो ये आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, ई टू द पावर माइनस 2x। अब यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
डी प्लस टू ई टू द पावर माइनस 2x। बट यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यार यहाँ पे क्या होगा, 2 रखेंगे तो 0, केस फेल, राइट। तो अब यहाँ पे इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी का 1 हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x ई टू द पावर माइनस 2x। क्लियर हुआ बात, समझ में मैंने क्या किया हुआ है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी का ये 1 हो जाएगा और तब -2 रखेंगे कहाँ, राइट। तो ये हमारा आ गया इसका जो है कि आंसर, राइट, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। नाउ ये कितना है हमारा d प्लस 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा d माइनस 1 का होल स्क्वायर ई टू द पावर x है, राइट। तो देखिए ध्यान से इसको आप साइड में रखिए d प्लस 2 को अभी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा d माइनस 1 का होल स्क्वायर ई टू द पावर x, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो दिस इज d प्लस 2 और d प्लस 2 आ गया। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, तो केस फेल हो जाएगा। तो एक बार और आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक बार और अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये 2d माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा ई टू द पावर x। तो 1 रखेंगे फिर से केस फेल होगा, तो एक बार और हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल 2 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा x स्क्वायर ई टू द पावर x, राइट। एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसके बाद 1 तो 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, राइट। अच्छा, फिर यहाँ पे एक काम और हम करेंगे। अब देखिए जरा ध्यान से, इसको हम लिख लेते हैं x स्क्वायर बाई 2 और कितना आ जाएगा d प्लस 2 ई टू द पावर x। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट रख सकते हैं तो 3 बन जाएगा, 3 और 3 दूना 6, तो 1/6 x स्क्वायर ई टू द पावर x। क्लियर हुई बात। अच्छा, इस लास्ट वाले का मैं आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। तो इसका मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो इसका जो है कि लास्ट वाले का आ जाएगा 1/4 ई टू द पावर माइनस x। आप सॉरी, अब थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा मैं करूँगा, तो आपको आइडिया लग गया ना आपको कैसे करना है। तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, देखिए ध्यान से, इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा CS जो होगा वो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा C1 प्लस C2 x ई टू द पावर x प्लस C3 ई टू द पावर माइनस 2x। और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकल के आया है आप देख सकते हैं, इसका हमने कैलकुलेट किया था तो ये आ गया है 1/9 x ई टू द पावर माइनस 2x प्लस 1/6 x स्क्वायर ई टू द पावर x प्लस 1/4 ई टू द पावर माइनस x, राइट। तो मैं यहाँ पे एक बार मैच कर लूँ कि ठीक है आया है 1/9 x ई टू द पावर माइनस 2x 1/6 ई टू द पावर कुछ ऐसा और ये ऐसा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था इसको मैंने सॉल्व किया। तो आई होप कि आपको यार ये आइडिया लग गया होगा कि हम किस तरीके से पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि यार अगर आप डेली वीडियो पाना चाहते हैं तो यार वीडियो को आप शेयर तो जरूर करिए अपने फ्रेंड के पास, ताकि मेरी कंटिन्यूटी जो है ना वो बनी रहे। आप लोग क्या है ना कि